प्रश्न है, क्या कोई भी मनुष्य का जीवन वायु प्राणों के अलावा चल सकता है? क्या कोई भी मनुष्य का जीवन वायु प्राण के चल सकता है? नहीं चल सकता ना। ऐसे ही जो आज मुझे मिला है वह है पर्यावरण। पर्यावरण के बिना कोई भी काव्य, कोई भी महाकाव्य, कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ, कोई भी नहीं लिखा जा सकता। पर्यावरण का वर्णन किए बिना हम कोई भी महाकाव्य को पूर्ण नहीं कर सकते। पूर्ण क्या, आरंभ करना हो तो पर्यावरण से करना पड़ता है। ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं तो प्रारंभ होता है पर्यावरण। भूगोल बताना पड़ता है। कैसा बताना पड़ता है कि कैसे उस समय की स्थिति थी, कैसी वायु थी, कैसे प्राण थे, कैसी जलधारा थी, कैसे नदियाँ थी, किनारे थे। यह सब पर्यावरण के द्वारा ही बताया जाता है। कोई भी व्याख्यान इसके बिना संभव नहीं है। आचार्य श्री ने 80% कविताओं में, लगभग 80% कविताओं में पर्यावरण का सहारा लेकर अपनी बात को कहा है, अपनी बात की पुष्टि की है। वस्तुतः महाकाव्य जो है वह मिथ्या धारणाओं को धूमिल करने वाला है। कैसा है कि जो मिथ्या धारणा अपने अंदर बसी है उनको धूमिल करने वाला है। और जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, कल से विद्युत संगोष्ठी भी होने वाली है। जो अब विद्युत वर्ग हमारे सामने पधारे हैं उनके लिए भी उनकी बुद्धि का मंथन कराने वाला है। और कहते हैं ना, विद्युत वर्ग क्यों पधारे आपके पास? जब उनको उनकी खुराक मिलेगी तब विद्युत वर्ग आएंगे। तो यह वस्तुत काव्य में उनका बुद्धि का मंथन भी आचार्य ने कराया है और उनको उनकी खुराक भी दी है। ये तो विद्युत वर्ग के लिए हो गया। अभी जो सामान्य जनता बैठी है, अगर इतना कठिन काव्य लिख देंगे तो मात्र विद्युत वर्ग पढ़ पाएगा। मगर आचार्य भगवान ने अपने काव्यों में पर्यावरण के माध्यम से इतनी मधुर सरल भाषा में तत्वों का चिंतन मंथन कर कर इन शावकों के लिए भी दिया है कि एक काव्य के अंदर शुरुआत करते हैं तो इन शावकों के माध्यम से और अंत करते हैं विद्युत वालों के माध्यम से, कि दोनों को खुराक मिले, कोई भी कविता व्यर्थ ना जाए, कि सबको समझ में आ जाए कि इन कविताओं के माध्यम से आचार्य श्री क्या कहना चाहते हैं। अब आचार्य श्री वस्तुत काव्य में कोई नायक का सहारा नहीं लिया, कोई नायक या कोई एक व्यक्ति विशेष का सहारा नहीं लिया है। इनने इस काव्य में वस्तुत के स्वभाव को अपना विषय बनाया है, जो कि ध्रुव है। वस्तु ने ना कभी अपना स्वभाव छोड़ा था ना कभी छोड़ेगा। यह काव्य सर्वकालिक काव्य है। आचार्य भगवान ने बहुत ही भाव से अपने भावों की अभिव्यक्ति भावनात्मक रूप में वस्तुत महाकाव्य में की है। अब अपन आगे चलते हैं तो सब प्रथम आचार्य भगवान पर्यावरण का माध्यम लेकर मुनीश्वरों को सबसे पहले नमस्कार करते हैं। क्या है, कोई भी काव्य हो तो पहले मुनीश्वरों को, सिद्धों को नमस्कार किया जाता है। तो आचार्य श्री लिखते हैं, कर्मातीत नित्य निरंजन अमल विमल पदधारी वर्तमान बीस जिनेश मुक्ति पधारे जिन चरणन धोग हमारी। कोटि कोटि निर्ग्रंथ मुनीश्वर गिरी गिरी टोक टोक से कर्म छे सिद्ध भय। ऐसे गुरुजी ने सब प्रथम सिद्धों को, मुनीश्वरों को गिरी गिरी यानी पर्यावरण का सहारा ले लिया। देखो, गिरी गिरी से मोक्ष पधारे हैं, उनको सर्वप्रथम कहा। फिर आचार्य श्री कहते हैं खंड वे 11वां में पृष्ठ नंबर 847 में अब आचार्य श्री मिथ्यात्व मत का खंडन करते हैं। सहारा किसका लिया? पर्यावरण का। कहते हैं गेहूं का दाना पिसने के उपरांत पुनः वही दाना बनता कहाँ? अष्ट कर्मों से मुक्त, क्या कहते हैं?
अष्ट कर्मों से मुक्त संपूर्ण कर्म रहित परमात्मा पुनः संसार में अवतार लेता कहाँ। अब आगे और बताते हैं आचार्य श्री। अब कहते हैं सामान्य जन के लिए, ये तो इनका बुद्धि का मंथन हो गया विद्वानों के लिए, आप सामान्य जन को समझाते हैं। भू पर मिट्टी को कौन देखता, भू पर मिट्टी को कौन देखता, पथ पर पृथक मिट्टी को पैरों से रोंदते चलता, नहीं समझते पथक। अब क्या कहते हैं, आपके लिए सूत्र दिया है आचार्य ने अपनी कविता में, नहीं समझते पथिक सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। मिट्टी देखी शिल्पकार को अपने हाथों से पानी डाला, पैरों से कुचला साँचे में थोपा, पटका मिट्टी निकली ईंट के आकार में, धूप में सुखाया भट्टे में तपाया। यह सामान्य जन को समझा रहे हैं कि देखो आपको अपना जीवन जीना है तो आप मिट्टी की तरह होते हो, गुरु चरणों में आओगे तो वे आपको पकाएंगे तपाएंगे, तब आप ईंटे की जैसे कीमत हो जाती है ना पकने के बाद, मिट्टी की क्या कीमत मगर ईंटे की कीमत। ऐसे ही जिस दिन आप गुरु चरण में आओगे तो आप भी पककर इन मुनिराज श्रवणों की तरह कीमती हो जाओगे। अब आगे और सहारा लिया और आश्रय लिया गुरु जी ने। अब किसके बारे में बताया, सूर्य का आश्रय लेके कहते हैं, बाल सूर्य से अस्ताचल तक देखता, नहीं देता कोई साथ, उदय अस्त सूर्य स्वयं अकेला ही करता, भानु प्रचंड तेजवान धीर हो जाते परेशान, धीर हो जाते परेशान। सुबह शाम की शांति प्रभाकर की, मध्याह्न की प्रचंडता, सूर्य वही पर उद्योत पृथक पृथक किए। क्या कहते हैं कि सूर्य एक है मगर समय समय का फेर है। क्या है, सूर्य एक है मगर समय समय का फेर है, कि जब वही सूर्य मध्याह्न में आता है तो कितना तेजवान होता है, और वही सूर्य जब अस्तल को जाता है तो कितना शांत हो जाता है। ऐसे ही अपनी अपनी प्रकृति को करना चाहिए। अब आचार्य श्री आगे पृष्ठ नंबर 971 में बताते हैं कि भेद विज्ञान कैसे करना है। ज्ञानी मध्यस्थ साक्षी भाव से में देखता, मार्ग के पथिकवत मार्ग पर बैठा पुरुष निहारता, आते जाते को सूर्य उदित अस्त प्रतिदिन ज्ञानी जन रात दिन भेद विज्ञान। ये आपको बता रहे हैं कि सूर्य कैसा है और आपको भेद विज्ञान, रात दिन का भेद विज्ञान होता है कि नहीं, तो वह भेद विज्ञान आपको अपने जीवन में कैसे लाना है। अब आचार्य श्री आगे बताते हैं 985 नंबर पृष्ठ में जो उनने कविता लिखी है, काली घटाओं का आश्रय लेते हैं। क्या है, काली घटाएं, काली घटा मेघों की देती आनंद को हर प्राणी को। आप लोग आनंद लेते हो ना जब काली घटाएं आती हैं, सबको आनंद देती हैं। आदित्य की तपन से, आदित्य की यानी सूर्य की तपन से आपको आनंद देती हैं। शीतलता को कराती वेदन, गगन से गिरी मेघ धरा, पशु पक्षी मानव भी क्या वनस्पति भी मुस्कुराती है। जब सूर्य की प्रचंडता थी गर्मियों में, तब सब आप लोग के चेहरे कैसे थे, उदास थे। यह पृथ्वी सूखी थी, बस जैसे ही काली घटा आई, बरसे मेघ, तो आपके सबके चेहरे मुस्कुरा गए, पृथ्वी भी हरिया गई, और पृथ्वी हरियाई तो सबका जीवन मुस्कुरा गया। अब आचार्य श्री अगली कविता में बताते हैं, फिर मेघों का सहारा लेकर, और एक उद्देश्य भी दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं आप लोगों को। क्या कहते हैं, मेघ बूंद से जब गिरते मेघ घनघोर, गर्जन तड़पण के साथ श्रावण माधों में, तब मोर पपीहा भी अपनी आवाज में नरो अमरों को दिखलाते अपनी खुशियां। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन भी नहीं। देखो कुछ लाइनों के माध्यम से आचार्य श्री ने
मेघों का सहारा, जल का सहारा लेकर हमें यह समझाया है कि एक भी बूंद पानी की व्यर्थ ना जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। अब मेघों का उपकार करके बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 886 में आचार्य कहते हैं, मेघ बिना जग सूना, तत्व ज्ञान बिना साधु का हृदय सूना। क्या कहते हैं? मेघों को साधुओं के साथ जोड़ा। मेघ बिना जग सूना और तत्व ज्ञान बिना साधु का ज्ञान सूना। चारित बगिया में भेद ज्ञान नीर वर्षे, मोक्ष के फल चित्त को हरते। मोक्ष के फल अगर चाहिए तो आपको तत्व ज्ञान करना होगा। अब आगे कहते हैं, सागर से नीर भर भर कर लाते। क्या कहते हैं? सागर से नीर भर भर कर लाते खारा पानी। मेघ क्या करते? खारा पानी बाहर कर लाते। मीठा बन बरसाता वसुंधरा पर, घुमड़े बादल गरजी बदलियां बरसाती नीर। ऐसा स्वभाव होना चाहिए। कैसा? श्रवणों का, मुनियों का, विद्वानों का, कि जो खारा पानी लाते हैं और बरसाते हैं मीठा जल। अब समय हो चुका है। अब हम अंत में मैं अपनी अंतिम भावना गुरु जी के शरण में, गुरु जी की ही पंक्तियों से करना चाहता हूँ। वह है, पग पग संभालो, पग पग संभालो स्वभावों को, भगवान बनने की यदि है तीव्र भावना। स्व स्व संभालो पर स्वभावों को, भगवान बनने की यदि है तीव्र भावना। भगवान आत्मा ईश्वर परमेश्वर, भगवान आत्मा ईश्वर परमेश्वर बनने की मात्र भावना, मात्र भावना। अंतिम तीर्थेस और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान अरहंत देव ने विश्व सुंदरा को जगत की संपूर्ण विधाओं की व्याख्या की है। ऋषभ देव ने अपनी दोनों बेटियों को, ब्राह्मी सुंदरी को अंक विद्या और अक्षर विद्या का बोध प्रदान किया। भरत से लेकर के वृषभसेन तक संपूर्ण बेटों को विविध कलाओं का बोध दिया। उसमें विश्वकर्मा भी थे। जो लोग आज विश्वकर्मा के नाम से अपना देव मान के पूजते हैं, वो कोई दूसरे नहीं थे, भगवान ऋषभ देव की बेटी का नाम था। और तीर्थंकर को इस संपूर्ण विद्याओं का उल्लेख करना अनिवार्य था, आवश्यक नहीं, अनिवार्य था। खास करके ऋषभ देव को, क्योंकि वो इस युग के सृष्टिकर्ता थे, परम ब्रह्मा थे, अन्य कोई कल्पित नहीं। जिन्होंने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प चट कलाओं का बोध दिया था, वे ऋषभ देव इस भारत भूमि के वर्तमान के प्रथम तीर्थंकर भगवान। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे तो क्या यहीं से जैन धर्म प्रारंभ होता है, ऐसा भी नहीं है। भगवान ऋषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत जैसे 24 तीर्थंकर हैं, ऐसे सनातन काल से अनंतानंत 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। तीर्थंकरों का जन्म होता है, जैन धर्म का जन्म नहीं हुआ है, वो सनातन है। सनातन धर्म के लिए, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए
जीवित रखता है, उसका नाम साहित्य है। जिनसे स्वामी ने यदि महापुराण न लिखा होता, आज तुम भगवान आदिनाथ स्वामी के बारे में नहीं जान पाते। गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण लिखा, जिसमें 23 तीर्थंकरों की व्याख्या की गई है। यतिवृषवाचार्य स्वामी ने त्रिलोक परिणति नाम का ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ में 24 तीर्थंकरों की व्याख्या है। और सुब्रत सागर जी देश के प्रत्येक कवि महाकवि को यतिवृषवाचार्य महाराज से बहुत बड़ी शिक्षा लेना है, जिन्होंने कसाई पहाड़ पर चूड़ी सूत्र लिखे। आपको लगता है कि वस्तुत्व को देख करके कि बहुत बड़ा काम कर दिया, कुछ भी नहीं किया गया है। चूड़ी सूत्र और कसाय पहाड़ षटखंडागम धवल चय धवल को जब देखते हैं तो मेरे मित्र ये कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जितने महान आचार्य हुए हैं उनके ग्रंथों का नाम ही सुन लेना और उनके अंदर क्या रहस्य भरा हुआ है, इससे प्रत्येक साहित्यकार को, प्रत्येक कवि को, प्रत्येक ज्ञानी को अपने मन में कुछ संस्कृति को करने के भाव आएंगे। जब आप लोगों के मुख से विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में और साहित्यकारों में जब भाषा की बात सुनते हैं, आज अभी तुम नेट पे डालो और खोजो कि प्राकृत भाषा, तुरंत ही दिगंबराचार्य, जैनाचार्य निकलेंगे और सबसे पहला ग्रंथ निकलेगा, उसका नाम है कसाय पहाड़। सौरसेनी प्राकृत में कोई महान साहित्य है वो दिगंबराचार्य जैनाचार्यों का है। अर्ध मागधी में कोई ग्रंथ है तो जैन परंपरा में श्वेताम्बर परंपरा के जो ग्रंथ हैं वो अर्ध मागधी भाषा में। पाली भाषा में बात करोगे तो बौद्ध साहित्य है। ये सब प्राकृत का भेद है। उसका एक भेद है पेशाची। पेशाची में भी ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ भी है, अन्य ग्रंथ भी है, लेकिन करो सारस्वत जी, पेशाची पर विचार करो। अपभ्रंश भाषा में जब बात करेंगे आप, तो आज आप प्रतिदिन शाम को सुनते हो परमात्म प्रकाश। इस भूतल पर अपभ्रंश भाषा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, उसका नाम परमात्म प्रकाश है। देव कुमार जी पंडित जी विराजते हैं यहाँ पर। ये आपके रायपुर विद्यालय में अपभ्रंश भाषा को पढ़ाते थे। लेकिन विषय यह है कि गुणवत्ता की पहचान न करके संख्या में चले गए लोग तो गुणवत्ता को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंकड़ों के ढेर में हीरे की कीमत कम नहीं हो जाएगी। कंकड़ों के ढेर में हीरे की कीमत कम नहीं हो जाएगी। आप ये कभी मत सोचना। एक बहुत बड़ा विद्वान आया था सुब्रत सागी रायपुर में, और उनके लिए देव कुमार जी ने बार बार कहा कि आप एक बार तो नाम लो कि अपभ्रंश का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कौन सा है। उस व्यक्ति ने वो कागज को छुपा के रख लिया, पर उसके जीवन में इतनी शक्ति नहीं थी बेचारे के पास, शक्ति क्षीण था पुरुष, वो एक बार भी परमात्म प्रकाश का ग्रंथ का नाम नहीं ले पाया। ऐसा मत कहना कि क्यों नहीं लिया। ऐसे देश में बहुत सारे जीव हैं जो गुणवानों के गुण व्याख्यान करने में असमर्थ हैं, बलहीन हैं, तो आप उनके लिए अशुभ मत सोचो। उनके पास ताकत नहीं थी, उनके पास बल नहीं था, क्योंकि बलवान ही निडर होकर, गंभीर होकर के सत्यार्थ की निरूपण कर सकता है। निर्बल आदमी कभी भी जनागम के गूढ़ रहस्य को खोल नहीं सकता।
जिस श्वान को खुजली हो चुकी है, उसको खुजलाने से फुर्सत नहीं बेचारे से, कौन उसको खिलाएगा? जिसके श्वान को खुजली हो गई है, उस पिल्ले को कोई उठा के गोद में नहीं बिठाता। गोदी में बिठाने के लिए स्वच्छता चाहिए। मित्र विश्वास रखिए, मां जिनवाणी के अंक में वे ही बैठ पाएंगे जिनकी मिथ्यात की खुजली नहीं हुई है, और जिनके अंतरिक्ष में मिथ्यात की खुजली हो चुकी है, वे प्रूपणा आगम की नहीं कर पाएंगे। किंचित मात भी पंत राग के पिसू ना लगे हों, पंत राग के कीड़े न लगे हों, वे जिनवाणी का विशद व्याख्यान परख पाएंगे। और जिनको पंत राग के कीड़े लग चुके हैं, वे मित्र क्रिया कांडों में ही उलझ करके अपने जीवन के पूर्ण सुहाग कर लेंगे। इसलिए औरंगाबाद पंडित जी, ठोलिया जी, मित्र सकल इस समाज से कहना कि श्री कमाने बनता है जैसे आपको, ऐसे श्री जी की वाणी की रक्षा का भाव भी आना चाहिए। और ये परम सत्य है कि जितना इस समाज ने धन कमाना सीखा है, उस समाज ने धर्म कमाना भी सीखा है। आज पूरे देश में घूम के आओ, सुबह से अपने बच्चे को चावल की डिब्बी दे करके मंदिर भेजने वाले कोई समाज है, उसका नाम जैन समाज है। मंदिर हर संप्रदाय में है, लेकिन प्रातः प्रातः से बच्चों की मंदिर में लाइन लगी हो, जैन मंदिरों की से शिक्षा ली है देश ने। अन्य मंदिर त्योहार पर्वों पर खुलते हैं, लेकिन जैन मंदिर यानी यूं वर्ष भर खुला रहता है। ये जिन भक्ति आपके अंदर है, और इतना ही नहीं, देश में कितने बड़ा साधु होगा, उससे अपने हाथ से उठा के खाना पड़ता है। देश में कितने बड़ा साधु होगा, कितने ही मठों के संचालन कर रहे होंगे, उन्हें अपने हाथ से उठा के खाना पड़ता है। और जैन साधु ऐसे हैं जो लोग हाथ में रख के खिलाते हैं। लोग छुप के भोजन करते हैं, और यहां श्रमणों की चर्या में भीड़ खड़ी होती है। वे ग्रंथ, वो ग्रंथ जिन ग्रंथों में लिखा है, सुब्रत सागर जी, यदि कोई शूद्र दिख जाए, शूद्र सुन ले, उसके कानों में रांगा पेल के भर दो। ग्रंथों में लिखा है लोगों ने, कोई शूद्र निकल जाए, आसन पर बैठ जाए, उसकी चमड़ी निकाल दो। लेकिन निर्गंत महाश्रवण भगवान महावीर की वाणी में खिला है कि जियो और जीने दो। मित्र, सांप को भी गोहरे को उपदेश दिया है भगवान महावीर स्वामी ने, बंचर जीवों को भी उपदेश दिया है, जंगली जानवरों को भी उपदेश दिया है, और किसी की चमड़ी निकालने की बात नहीं की है। मेरे मित्र, जीवन जीने की और जीवन जीने देने की बात की। यही कारण है कि साहित्य इतना प्रांजल जो लिखा गया, उत्कृष्ट लिखा गया, जिसका जीवन जीने की धारा उत्कृष्ट होगी, जिसका विचार उत्कृष्ट होगा, और जिसके मस्तिष्क में दूसरे प्रति अशुभ भाव नहीं आ रहे होंगे, वही व्यक्ति विशाल कुछ काम कर सकता है। कसाय पाहुड़कर्ता ने जो लिखा है, पूरे विश्व अंगुली दबाता है, और ज्यादा गाथा नहीं है।
बहुत गाथा नहीं लिखी, लेकिन मात्र गुरुधर स्वामी ने 180 गाथाएं लिखी। कितनी डॉक्टर साहब? और सभी मिलाकर के लगभग 230 गाथाएं। और उन गाथाओं में इतना सिद्धांत था। कर्म प्रकृति पाहुड़ कर्म प्रावर्त का जो व्याख्यान किया, वो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ निकला कि यति वसोचार्य ने चूड़ी सूत लिख दिया। और उसी के ऊपर वीर सैनी स्वामी, जिनसे स्वामी ने श्री जय धवल जैसा ग्रंथ लिख दिया। नया ग्रंथ भी लिख सकते थे। जैसे अनेक भाग षटखंडागम के हैं धवला जी के, ऐसे अनेक भाग कसाय पाहुड़ जय धवल के हैं। इन ग्रंथों के दर्शन ही कर लो मित्र। जब तुम वस्तुत्व महाकाव्य की इतनी महिमा गा रहे हो मित्र, उन ग्रंथों को देखोगे तो कितनी महिमा गाओगे। कभी चिंता मत करना सुब्रत सागर जी, यदि आपने मंगलाचरण पर इतने प्रश्न लिखे हैं तो जैसे आज कसाय पाहुड़ कर्ता की महिमा आती है तो वीरसेन स्वामी की भी महिमा आती है। आचार्य भगवंत पुष्दंत भूतवली स्वामी ने श्री षटखंडागम जैसे महान ग्रंथों की रचना की है तो वीरसेन स्वामी कोई भूल नहीं सकता है। मित्र, यदि आप वस्तुत्व पर टीका लिख रहे हो तो ये विशुद्ध सागर के लिए नहीं है। ये जब जब भारत में नाम आएगा, हिंदी साहित्य में जैन परंपरा का क्या स्थान है, तो उनको बोलना पड़ेगा कि जैनाचार्यों जैन मुनियों ने भी हिंदी साहित्य में बहुत कुछ दिया है, हिंदी भाषा की वृद्धि की है। चाहे वो यदि अर्ध कथानक के नाम से भारत में पहले कोई हिंदी में साहित्य लिखा गया है तो पंडित बनारसी दास का है। पहली पुस्तक भारत में लिखी गई हिंदी में वो अर्ध कथानक वो बनारसी दास जी ने लिखा हुआ है आत्मकथा। वो आत्मकथा लिखने का प्रारंभ ही कहीं से होता है तो पंडित बनारसी दास ने लिखा। वो आत्मकथा लिखने के लिए बहुत ताकत चाहिए। आत्मकथा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक मायाचारी रहेगी। जो आत्मकथा लिखना चाहता है उसे अपने जीवन की मायाचारी निकाल के फेंकना पड़ेगी। यदि आपने अच्छे काम किए वो भी लिखना पड़ेगा, और गलत काम किए तो वो भी लिखना पड़ेगा। ताकत हो तो लिख दीजिए। और मात अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तो आत्म प्रशंसा कहलाएगी, आत्मकथा नहीं कहलाएगी। 14 वर्ष की उम्र में जिन्होंने रास लीला में तन्मय हो चुके हो और काम शास्त्र लिख लिया हो और सम बुद्धि खुली जब समय सार पढ़ करके तो गोमती नदी में फेंक दिया हो, वे पंडित बनारसी दास जी थे जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में इतने कामासक्त थे। शादी हुई, पत्नियां खत्म हो गई, बुद्धि प्रसन्न हुई लेकिन श्री प्रसन्न नहीं हुई, दरिद्री हो गए। जैन समाज में श्रीमाल नाम की एक हमारी जाति है, उपजाति श्रीमाल। ओसवाल समाज में भी है और जैन समाज दिगंबर समाज में भी है, श्वेतंबर समाज में भी है श्रीमाल। वो श्रीमाल समाज से थे। और श्रीमाल समाज के कुछ श्रावक भीलवाड़ा में रहते हैं। तो मालूम ये सारा इतिहास का बोध होना चाहिए है। और प्रदीप आपको चाहिए समाज के अच्छे वरिष्ठ लोगों को। चूड़ी पहनाने वाले भी जैन हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक में ठोलिया जी का कर्तव्य है, चूड़ी पहनाना व्यापार है तो कोई चूड़ी बनाता कोई पहनाता है। व्यापार देख करके किसी को छोटा मत समझो, जिन धर्म तो बड़ा है।
व्यापार देकर शुद्धि ऋण समझे तो गरीब आदमी है जो चाट का ठेला लगा रहा है। चाट का ठेला लगाना व्यापार है, लेकिन नमोकार का पाठ कर रहा है, ये धर्म है। उस ओर भी देखो, जहां अपने धर्म स्थान पर पहुंच जाए तो चाहे तुम्हारा कोई भी पद हो, सबके जूते उठा के रख देते हैं, उसको भी तो देखो। समझ रहे ना? आइए, तो काव्य का तात्पर्य है, आचार्य जिनसे स्वामी ने मात्र आपके ऋषभ देव ही नहीं सुरक्षित किए, भारत के प्रत्येक नागरिक को, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यदि ये खोजना हो कि उस काल में जीवन शैली क्या थी, जीवन पद्धति क्या थी, राजनीति क्या थी, धर्म नीति क्या थी, भोजन वृत्ति क्या थी, रहन सहन क्या था, और लोक में कैसे सुख से जीव रह पाते थे, वो सारी कला की विद्या लिखी है महापुराण के अंदर। और किस नीति से जीवन जी करके संघर्ष से उत्कर्ष कैसे पाता है, तो पद्म पुराण पढ़ लीजिए। रामायण के जो अनेक रूप बदले, उनमें श्रेष्ठ रूप दिया है पद्म पुराण में। लांगुल को हटा करके सुंदर रूप में आए तो पद्म पुराण की देन है। श्री शैल। इसलिए ज्ञानियों समझो कि आज इन मुर्जाजों को देख करके देव कुमारी गदगद भाव इसलिए आता है कि हमारी भूमि इस श्रवणों से सुन्न नहीं होगी, साहित्य से भी सुन्न नहीं होगी। चाहे आसी भाई हो, हमारा काम संकल्प सार कर दिए, आसी भाई हो, सरवाह सागर जी, प्रणव सागर जी, प्रणेश सागर जी और मुनि श्री सुब्रत सागर जी, इन सारे विद्वान मनीषियों ने जो आलेख का वाचन किया है, मित्र, ये भाव है कि आप यहां आए हो। मुझे तो अर्धवली स्वामी की धर्म सभा दिखाई दे रही थी। वो बेणु नदी का किनारा, तो ये महानदी का किनारा है। दक्षिण भारत में बेणु नदी का किनारा था, ये छत्तीसगढ़ कोस्टल में ये महानदी का किनारा रायपुर। यहां पर आप लोग बैठ करके जब तत्व की गवेषणा कर रहे हो, तो कभी होंगे कोई साहित्यकार और साहित्याचार, वे भी तुम्हारा इतिहास लिख के चले जाएंगे। सुब्रत सागर जी, ये भी लिख देना कि महानदी के तट पर जो आचार्य भगवंत अरवली स्वामी यति सम्मेलन करा रहे थे, उसमें तत्व की गोष्ठियां चल रही थी। अन्य कोई कार्यक्रम नहीं थे। निर्गंथों की सभा में धन के काम नहीं होते हैं, निर्गंथों की सभा में ज्ञान के काम होते हैं। राग रंग का काम ये राजसभा नहीं है, ये निर्गंथ सभा है। नृत्य गान की सभा नहीं है मित्र, ये सभा जिन वाणी के आंगन में तत्व की कीड़ा करने की सभा है। इसी बीच में सौराष्ट्र गुजरात से धरसैन स्वामी का पत्र पहुंच गया। कैसा अलौकिक समय होगा। शिष्यों का होना और प्रज्ञावंतों का होना अंतर है। सुब्रत सागर जी, मित्र की बात समझना, गुरु की डांट में भी मिठास है, और जो इसे नहीं जानता वो सबसे पहला प्रज्ञाहीन पुरुष है। प्रज्ञावंत शासक, प्रज्ञावंत आचार रह समझो। इस अहंकार को हटा देना चाहिए
मैं किसी देश से निर्यात नहीं करूंगा। इस अहंकार को देश से निकाल देना चाहिए। मैं किसी देश से निर्यात नहीं करूंगा। जिस वस्तु से देश का विकास होता हो उसका निर्यात कर लेना चाहिए, और जिससे देश का विकास हो उसका निर्यात भी कर लेना चाहिए, और जिसका विकास उसे आयात भी कर लेना चाहिए। आज ये देश में तो चल रहा है, श्रवण संघों में कमी आ रही है। भारत देश बाहर से बहुत सामग्री बुलाता है और बहुत सामग्री भेजता है। अरबदी स्वामी के सामने भूतवली पुष्धन स्वामी, ये दो शिष्य थे। दर्शन स्वामी ने वो काम करके दिखाया कि ये उनको मन में भाव नहीं आया कि लोग क्या सोचेंगे, इनके अंदर इतनी योग्यता नहीं थी, ऐसे शिष्य नहीं बना पाए। बोले नहीं, जो मेरी विद्या की रक्षा कर सके। ये बहुत बड़ा एक राजतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र था। ये है प्रजातंत्र का सूत्र। ये है प्रजातंत्र का सूत्र, बहुत बड़ा सूत्र। प्रजातंत्र में पेट के बच्चे राजा नहीं बनते, वो विषय अलग है। सांप्रदायिकता, जातिता देकर तुम चुनो किसी को, प्रजातंत्र ही कहता है प्रजा योग्य पुरुष को चुने। ये प्रजातंत्र की दृष्टि भी भारत को दी किसी ने, विश्व को, तो तीर्थंकर महावीर ने दी है। भारत का सबसे पहला गणतंत्र कोई राज्य था, पहला गणतंत्र राज्य कोई है, उसका नाम वैशाली। इन बच्चों को, युवाओं को, इतिहासकारों को यस बेटा नेता बनने के साथ साथ अध्येता बनना पड़ेगा, तब तुम श्रेष्ठ वक्ता बन पाओगे। बोलने की गंभीरता, बोलने की कुशलता, बोलने का निर्भीकता आ चुकी है, लेकिन विषय नहीं है तो निर्भीकता क्या करेगी। बड़ा सुंदर सोने का कलश लेके आए, वो मेहमान आए हैं औरंगाबाद से, और रायपुर का कन्नू भाई उनको सोने का कलश लेकर के कुछ परोसने आया था, पर न उसके घर में दूध था, न पानी था। अब कलश क्या करेगा अकेला, दिखाने से तो खुद काम चलेगा, उसको कुछ भर के लाइए। ऐसे जो लोग बोलना जानते हैं पर विषय नहीं इनके पास, वे सोने के कलश खाली, वे सोने के कलश खाली। बोलने के साथ साथ विषय होना चाहिए, कलश के सुंदर के साथ साथ। जैसे सोने का कलश है, ऐसे उसमें केसर का दूध और भरा होता तो ये मालूम सारे मेहमान मुस्कुरा जाते। तो जैसे आपको सभा मिली है और आपको सोने का कलश मिला है, आपके भीतर विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। बेटा प्रशंसा करके तेरे माथे पर तिलक लगाने वाली सभाएं बहुत मिलेगी, आपको समझाने वाले लोग कम मिलेंगे। कितना बड़ा प्रजातंत्र का पालन किया आचार्य धर्षण स्वामी ने। उन्होंने देखा कि मेरे पास योग्य शिष्य नहीं है, कोई बात नहीं है। पुष्धन भूतबली स्वामी को उन्होंने नाम लिख के नहीं बुलाया था, उन्होंने मात्र ये कहा था मुझे 2 योग्य शिष्य चाहिए, योग्य शिष्य चाहिए। हैरान नहीं होना चाहिए, गुरु कृपा नहीं है आज क्या नरेंद्र भाई। आचार्य विराग सागर ने सारे मुनि संघों को बहुत सारे काम सौंप दिए, मुझे सब मालूम चल गया। जब यहां की बात होती थी तो उन्हें विशुद्ध सागर का तो पता ही है, कुछ करने लायक आदमी है नहीं है। तो जब भी उनका समाचार आता था तो ये सुब्रत सागर से कह देना, बोले गोष्ठी का भार संभालना है। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है, क्यों ये सोचना चाहिए जब पुष्धन भूतबली स्वामी तैयार हो चुके थे तो उनके आचार्य को कितना आनंद आया होगा कि हमारे यहां से 2 शिष्य जाएंगे। यदि आचार्य विराग सागर कह रहे हैं कि गोष्ठी का भार संभालना, तो मैं मित्र अब मन से ही संभालना। सोचना
और गुरुजी से कह देना, नरेंद्र भैया काम सौंपा है तो अधिकार भी सौंप दें। किसी से काम कराना है तो कभी काम बन सकता है, उसे अधिकार देना पड़ेगा, अन्यथा काम नहीं बन सकता। रायपुर का कोई पुलिस अधिकारी है, बार बार मुख्यमंत्री जी कहें मेरे से पूछो, सारे काम फैल। नरेंद्र मोदी ने देश में अनेक काम कराए हैं, जिनको काम सौंपे हैं 24 घंटे कहें बताओ कैसे कर रहे, काम नहीं हो सकता। नरेंद्र भैया अपनी देवी को लेके आए कि घर छोड़े आए? उसको ऐसा करना, बाजार से साग वगैरह खरीद के दे देना और कहना नमक भी डालो तो पूछने आना, और पानी भी डालो तो पूछ के आना। विश्वास मानो, वो ऐसे उठा के पटक देगी, बोली लो बना लो, हमसे नहीं बनता। अरे तुमने काम दिया तो अधिकार भी तो दो, तब वो जब तक पूछने आएगी तब तक आग थोड़ी रुकेगी, उधर जल जाएगी, फिर कहोगे क्या कर दिया। तो श्रेष्ठ सम्राट वो बन सकता है जो अधिकारियों पर विश्वास भी करता है, और श्रेष्ठ अधिकारी वो बन सकता है जो सम्राट पर भी विश्वास करता है। इसलिए पुष्पवंत भूतबली स्वामी खड़े हो गए। गुरु महाराज ने पत्र पढ़ा कि धरसेन स्वामी के यहां से पत्र आया है, और उन्होंने कहा कि 2 शिष्य चाहिए। दोनों मुर्राज खड़े हो गए। उनके गुरु को कितना आनंद आया होगा कि गुरुदेव मैं कर दूंगा। ये पागलों की भाषा नहीं बोले सरवार सागर, वो भाई ये बोले स्वामी अवभाग्य होगा मेरा, भाग्यश्री भगवती मां जनिमाणी का रसपान करने का मौका मुझे दिया जाए। कोई मद नहीं, अहंकार नहीं, न सोचें सारस्वत सागर जी कि छोटी उम्र में मैं क्या बन गया हूं, संयोजक। ऐसा नहीं, ये सोचो भाग्य तुम्हारा तेज कि तुमको इतने श्रवण सुन रहे हैं और आपको मां जन्माणी का रसपान करने का मौका मिला। काम दोनों तरफ से होना है, तो क्यों ना हो आर्जव मार्जव धर्म के साथ होगा तो फिर अलग रस आएगा, अलग रस आएगा। विश्वास मानिए, विश्वास मानिए। बोल क्या, जब मां आपकी शरबत पिलाती है, शक्कर का शरबत बनाती तो सफेद रहता है पर मीठा होता है, पर नहीं होती शक्कर तो गुड़ का भी बना देती, परंतु वो थोड़ा नहीं बदलता, पूरे ही बदलता है। पंडित जी वो कत्थई हो जाता है, और शक्कर में की जगह गुड़ में दूध मिला दो, गुड़ मिश्रित कर दो दूध को, पूरी सफेदी भाग जाती है। मित्र तो क्यों ना हो सफेदी भागे, इसकी अपेक्षा से शक्कर ही डालते रहो। मित्र ऐसे ही जब अच्छे कलर डालने से दूध भी सफेद दिखे और मीठा भी हो जाए, ऐसे कार भी सफेद दिखे और सबके हृदय मीठे रहे, ऐसी भाषा का प्रयोग करो। कलेक्टर साहब मुमुक्षु उज्जैन, अपने आप को मत समझना, हम वास्तव में कलेक्टर साहब बैठे, समझ गए मित्र। अब देखो अजीत, आप आते तो दो चार जगह से बोल देते, बोल देना हम आए हैं। वो तो सीधा साधा कलेक्टर साहब आए हैं, और जब भी सभा में आते हैं ऐसी आम शांति से बैठ के चले जाते हैं। इतनी सरलता सीखना है। पुष्पवंत भूतबली स्वामी ने जैसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना किया और धरसेन स्वामी के पास भेज दिया। मित्र
ऐसे योग्यताएं हासिल करो। संस्कृत, प्राकृत, अभ्यंस, छंद, अलंकार, व्याकरण सारी विद्याओं में निष्णात हो जाओ। यदि हुए कोई धैर्य स्वामी तो तुम पुष्पवंत बन के चले जाना। इतनी योग्यताएं हासिल करना। इतनी योग्यताएं हासिल करना भी कब मिलेंगी? ये कब मिलेंगी? जब पीयूष अस्तित्व मिटा के जीव जिएगा तो अस्तित्व बनेगा। सुब्रत साहब को डायरी पे लिखवा देना, अहो ज्ञानी, अहो ज्ञानी, यदि ऊंचाइयां पाना है अस्तित्व मिटा दो, अस्तित्व बनेगा। यदि विपुल बीज अपना अस्तित्व न मिटाए, जमीन में ना छुपे, तो ऊपर बालें कैसे आए? एक गेहूं का दाना जमीन में गड़ता है, 100 दाने ऊपर चमकते हैं। ऐसे जो शिष्य अपने गुरु की जमीन में अनुशासन में दबा रहता है, वो हजारों शिष्यों को जन्म देगा। आप लोगों ने जो वाचन किए हैं मित्र, वस्तुत्व निमित्त है, वस्तुत्व निमित्त है, आपकी प्रज्ञा का परिचय है, जिसके अंदर धैर्य, वीरत्व, धैर्य, वीरत्व और प्रज्ञा, मेधा जैसी शक्तियां होंगी, वही व्यक्ति माइक पकड़ सकता है। भीरू आदमी युद्ध लड़के आ जाए, लेकिन माइक पकड़ने के लिए विद्या अलग होती है। घर में कितने ही चिल्ला सकते हो, परस्पर में बातें कर सकते हो, लेकिन मंच पे माइक पर आकर के अपनी बात को कहने की प्रज्ञा जिसके पास है, वही नायक बन सकता है। वक्तृत्व कला जिसके पास नहीं है, वो नायक बनने का लायक नहीं है। वक्तृत्व कला जिसके पास नहीं है, वो नायक बनने के लायक नहीं है। नायक बन भी गया तो दूसरे का चेहरा देखना पड़ेगा कि भाई दिनेश जी ये हमारी तरफ से बोल देना। और ये परम सत्य है, दूसरे से बुलवाना वो तुम्हारी पूरी बात नहीं बताएगा, पूरी बात नहीं बताएगा। वो कैसा है, वो कैसा है। दाई मां दूध पिला सकती है, पर मां की ममता नहीं दे सकती है। दाई मां दूध पिला सकती है, हार्दिक आए क्या मित्र समझ, दाई मां चाटा नहीं मारती, उसे पता है हमारी नौकरी चली जाएगी। पुचकारती पुचकारती खिलौना देती है, पर जन्म देने वाली मां गाल पर चाटा भी मारती है, पर उसे मालूम है कितना मारना है। तो दाई मां दूध पिला सकती है, दुलार नहीं दे सकती है। ऐसे ही बाहर के लोग दुलार, मेरे मित्र तुमको दूध पिला सकते हैं, परंतु अंदर का दुलार नहीं दे पाएंगे जो गुरु दे सकता है। अन्य को मालूम है मेहमान है कल चला जाएगा, गुरु को मालूम है मुझे देश का मेहमान बनाना है। इसलिए एक वस्तुत्व नहीं, जितने मुनिराज हैं सभी वस्तुत्व हैं, सभी वस्तुत्व हैं। तुम्हारे भीतर से कभी फूट पड़े, तुम्हारे भीतर से कभी फूट पड़े, जैसे मालूम सुब्रसा की याद करो ना, वैशाली की ज्ञानी, वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि में मैंने चातुर्मास किया। वहां पर मालूम सोच जाते थे, जहां पर शुद्धि को जंगल में, वो बांस का जंगल था, प्राशक भूमि रहती थी। परंतु मैंने वहां क्या देखा बताऊं, कि आपको हर विद्या सीखना चाहिए, यही तो वस्तुत्व है। बांस की एक विशेषता है, बादल बरसे उतने पीके नहीं फूटते। योग्य सागर जी, महात्मा जी, जैसे बादल गरजे और पीका फूटे।
जमीन के अंदर से उनके पीके फूट रहे। पीके समझते ना, नवीन कोपल, नवीन पौधा फूट पड़ता एकदम, आपको लगे कोई घूंटा निकल पड़ा, ऐसे बांस के पीके फूटते हैं। जैसे बादल गरजे और पीके फूट पड़े, ऐसी जिनवाणी सुनो तुम्हारे भीतर से कभी का पीका फूट पड़े। काबित फूटे, काबित फूटे, स्फुटित हो जाए जैसे ज्ञानी। कैसे? जैसे एक वाको सुंदर सुंदरी युवना देख करके काम का बाण फूट पड़ता है, ऐसे योगी के अंदर मेरे मित्र ज्ञान फूट पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में आपका समय हो चुका है बहुत। वो काव्य कला जागृत हो, परंतु काव्य में मात्र कैलाश भैया भगवान महावीर की वाणी गुंथित हो, काम शास्त्र उत्पन्न ना हो जाए। मालूम चला कि भाषा का ज्ञान कर लिया, छंद बनाना सीख गए तो कुछ भी लिख डालो, ऐसा मत करना। साहित्य का अर्थ है जिससे जगत का हित हो, उसका नाम साहित्य है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की